इन निनभिन पार्ट 1 हमारा जो स्टे है उसकी टूर मैंने आपको दिखाई। फिर उसके बाद हमने बाइसिकल्स लेके हम गए थे ट्रंगान में, जहाँ पे बोटिंग थोड़ी महंगी थी, तो हमने वहाँ पे ऐसे ही थोड़ा देख लिया। और उसके बाद हम लोग गए टैमकॉक में। तो अभी जो वीडियो है उसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ टैमकॉक कैसे है, पगोडाज जो निनभिन में वो कैसे है, पैडी फील्ड्स, एंड निनभिन इज़ सुपर 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 प्रिटी। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। लेट्स गो गाइस। ये देखो, हेलो, लिया लिया वीडियो ले रही हूँ। चेस्ट और फुला रहे, ऑलरेडी फूली पड़ी है। हेलो, हमने इसका कितना पे किया पता है? 1200 पर, नहीं 1200 नहीं है एक्चुअली, 800 प्लस पर पर्सन। एंड लाइक सो मेनी थिंग्स आर इंक्लूडेड इनटू इट एक्चुअली। काफ़ी सारी केव्स, ये वो, तो काफ़ी सारे स्पॉट्स है उसके थ्रू वो ये करवा रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि क्या कहते हैं उसको, कि एक चीज़ नोटिस की, यूजुअली मैंने देखा है कि लोग ये हाथ से करते हैं, ठीक है, ये जो भी चलाना रहता है उसको कहते हैं नाव चलाना, वो हाथ से करते हैं। बट ओवर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ कि इसके थ्रू है, पैरों के थ्रू कर रहे हैं। तो मेरे को बहुत ही ऐसे क्रेजी फील हो रहा है कि भाई लेग एक्सरसाइज तो उनकी क्रेजी हो रही है। एंड व्यू, ओ माई गॉड, इट्स वर्थ। आई मीन अभी जस्ट हमारा स्टार्ट हुआ है, इट्स अराउंड 1.5 आवर का, आई थिंक 1.5 घंटे का अराउंड है। एंड अभी जस्ट हमारा स्टार्ट हुआ है, बट इट सीम्स वेरी 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 प्रिटी। और ये देखो, और बहुत सारे लोटस वगैरह है, केव्स है, ओपन है, फिर बहुत ही ज़्यादा, और लाइमस्टोन के यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, तो वो बहुत प्यारा दिख रहा है। एंड अनदर थिंग इज़ विच आई वांटेड टू मेंशन इज़ कि हर एक बोट पे, ये जो बोट है आइदर 3 या 2, मतलब मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2 लोग बैठ सकते हैं। सो या, सो लेट्स गो। सो इफ़ यू आर कमिंग ओवर हियर एक्चुअली यू शुड एक्सपीरियंस दिस, इट्स वर्थ every penny, is I can see abhi only. वाओ। सो जैसे ही मैं बोट में बैठी, इतनी ज़्यादा पीसफुल वाइब फील होने लगती है कि लाइक विच इज़ आउट ऑफ वर्ड्स। ऑल्सो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताती हूँ, जो टैमकॉक है उसको हैलोंग बे ऑन लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ समुंदर नहीं बल्कि नदी के बीच से बिल्कुल वैसे ही लाइमस्टोन माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। ऑल्सो ये जो टैमकॉक है, ये नाम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसका मीनिंग होता है 3 केव्स, क्योंकि जब हम बोट राइड करते हैं तब हम ये 3 जो नेचुरल केव्स हैं उसके अंदर से गुजरते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे नॉर्मली जो रोअर्स रहते हैं, बोट रोअर्स, वो हाथ से चलाते हैं, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने देखा है कि यहाँ पे पैरों से भी चलाते हैं, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। ऑल्सो ये 1.5 to 2 आवर्स की जर्नी है। ऑल्सो अगर यहाँ पे हार्वेस्ट सीज़न में आओ तो आपको पूरा जो राइस फील्ड्स है, जो पैडी फील्ड्स है, वो गोल्डन कलर के दिखेंगे, और वो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। सो या एंड ऑल्सो नॉट जस्ट द नेचुरल ब्यूटी, बट इसका जो टैमकॉक है और उसके आसपास का एरिया है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा है। तो यहाँ पे सिर्फ व्यूज़ ही नहीं, तो जगह की हिस्ट्री और नेचुरल ब्यूटी दोनों भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो हेलो, हम लोगों की ऑलमोस्ट क्या, दिस इज़ द एंड एक्चुअली, हो चुका है ऑलमोस्ट। एंड माई गॉड, इट्स रियली सीरीन एक्सपीरियंस। आई थिंक इफ़ यू आर कमिंग टू निनभिन, देन आई थिंक टैमकॉक शुड बी ऑन योर लिस्ट। एंड
it's a must have experience. So it's very 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 pretty and very 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 serene. बैंकॉक के पास में ही यू विल फाइंड सो मैनी बुकिंग ऑफिसेस, तो वहाँ से आपको बाइसिकल रेंट पे मिल जाएगी। तो हम ऐसे ही बुकिंग ऑफिस में गए एंड वहाँ से हमने साइकिल ली टू गो टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। हमने वो बुकिंग ऑफिस जो है वहाँ से साइकिल ले ली एंड बैंकॉक की एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बोट राइड के बाद हमने डिसाइड किया कि हम और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं यूजिंग दैट बाइसिकल। तो हम साइकिल लेकर निकल पड़े बीच डोंग पगोड़ा की तरफ। और बिलीव मी, हाथ तक का साइकिलिंग का जो रूट है वो भी किसी अट्रैक्शन से कम नहीं था। दोनों तरफ हरे भरे राइस फील्ड्स, सामने लाइमस्टोन माउंटेन्स और इतनी ज़्यादा शांति कि बस राइड एंजॉय करने का मन करता है। कुछ ही देर में हम बीच डोंग पगोड़ा पहुंच गए। सो दूर से देखने पर ही समझ आ जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी टेम्पल नहीं है। ये पूरा पगोड़ा एक लाइमस्टोन माउंटेन के साथ इस तरह बना हुआ है कि ऐसा लगता है जैसे नेचर और आर्किटेक्चर एक ही चीज़ हो गई है। वैसे एक फन फैक्ट, जो बीच डोंग है उसका मीनिंग होता है ग्रीन केव, और जब आप अंदर जाओगे तो नाम बिल्कुल परफेक्ट लगेगा क्योंकि हर तरफ ग्रीनरी, ठंडी केव्स और एक अलग ही पीसफुल, लाइक वेरी वेरी पीसफुल एटमॉस्फेयर आपको फील होगा। सबसे यूनिक बात यह है कि ये जो पगोड़ा है वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। एक है लोअर, देन है मिडिल और देन अपर पगोड़ा। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हो वैसे वैसे टेम्पल भी चेंज होता है और व्यूज़ और ज़्यादा प्रिटियर और ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल लगने लगते हैं। और एक चीज़ जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी वो ये है कि 18th सेंचुरी में बनने के बाद भी इस जगह ने अपना ओरिजिनल जो चार्म है वो बिल्कुल वैसे ही मेंटेन करके रखा है, संभाल के रखा हुआ है। यहाँ आज भी वही ओल्ड स्टोन पाथवेज और केव टेम्पल का फील आता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टेम्पल के कुछ हिस्सों में नेचुरल केव की प्रेयर हॉल का हिस्सा बन जाती है। मतलब इंसान ने नेचर को बदला नहीं बल्कि उसी के साथ मिलकर ये टेम्पल बनाया गया है। शायद इसी वजह से ये जगह इतनी यूनिक फील होती है। और यहाँ पे जैसे ही हम एंट्रेंस पे ही छोटा सा स्टोन ब्रिज बनाया हुआ है और लोटस पॉन्ड है। वही बीच डोंग की सबसे आइकॉनिक फ़ोटो स्पॉट भी माना जाता है। इसीलिए मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ लाइक एक्सट्रीमली सुंदर रेडी होके, उनका जो ट्रेडिशनल आउटफिट है वो पहन के जो बोट्स है उसमें प्रोफेशनल फ़ोटो शूट करवा रही थी। इट लाइक इनिशियली फेल्ट मी समथिंग लाइक ओ माई गॉड, बट नाउ आई नो कि उन्होंने मतलब क्यों ये जगह चूज़ की, क्योंकि इट वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी एटमॉस्फियर। ऑल्सो यहाँ पे जो अगर कोई इंस्टाग्राम या फोटोग्राफी का शौक है तो वो इंसान के लिए यहाँ पे आके कैमरा निकालना ऑलमोस्ट मैंडेटरी है, इतना प्रिटी व्यूज़ है। सच कहूँ तो बीच डोंग सिर्फ एक टेम्पल विजिट नहीं है, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ थोड़ी देर के लिए बस रुक कर नेचर और साइलेंस को एंजॉय करने का मन करता है। अगर आप बैंकॉक आ रहे हो तो ये बस 5-10 मिनट्स साइकिल चला के आप ये हिडन जेम एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड आई थिंक इट इज़ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। इट्स नॉट ओनली जस्ट अ टेम्पल बट इट्स समथिंग कॉम्बिनेशन ऑफ आर्किटेक्चरल uniqueness and nature. It's very cute, very peaceful in nature and very nice experience which is a must have.
और अब हमारा लास्ट स्टॉप था हैंग मुआ, दैट इज़ मुआ केव, जो अपने फेमस ड्रैगन व्यू पॉइंट के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला कि ऊपर जाने के लिए लगभग अराउंड 500 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। प्लान तो था सनसेट के टाइम पर ऊपर पहुँचने का, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए। स्पेशली इस सीज़न में वहाँ पे बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो हम जब तक वो मुआ केव पहुँच रहे तब तक काफ़ी डार्क हो चुका था। बट यहाँ पे अगर आपको आना है तो लाइक 5 से पहले ही आ जाओ, क्योंकि ऊपर चढ़ने में टाइम लगता है और आप आराम से क्लाइंब कर सको एंड बेस्ट व्यू एंजॉय कर सको। सो वैसे ऊपर जो है वो ड्रैगन का स्टैचू है, वही इसकी पहचान है। दिन के टाइम पे यहाँ पे जो एनजीओ डोंग रिवर है, फिर टैमकॉक के जो राइस फील्ड्स है और लाइमस्टोन माउंटेन, उनका पैनोरामिक व्यू मिलता है एंड जो वन ऑफ द बेस्ट व्यू पॉइंट माना जाता है। हम लेट ज़रूर हो गए, बट आप लोग जल्दी जाना। कितनी थकी है, क्या सीन है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्या इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के मज़ा आया? यस, टोटल 450 स्टेप्स। बट मज़ा आया? इतनी खराब हो गई और नॉट इवन ऐसी छोटी स्टेप्स, इट वाज बड़ी स्टेप्स। मेरी हालत खराब हो गई, मैं ऐसे करके चढ़ी हूँ। दैट वाज रियली सैड। बूढ़ी आंटी वैसे चढ़ रही थी और छोटी बच्चियाँ भाग रही थी, बट मैं ऐसे करके चढ़ रही थी। आई वाज वेरी सैड। 2-3 बार तो गिरते बचे। यस, तो मैं ऐसे करके चल रही थी एंड और ऊपर आके इन्होंने बोला कि बहुत अच्छा व्यू दिखेगा, बट व्यू कुछ नहीं दिखा, पूरा अंधेरा दिख रहा है। ये व्यू है। Look at this. It was very sad. आना है तो जल्दी आओ, नहीं तो मत आओ। पर ड्रैगन है, वो भी अभी नहीं दिख रहा है। Yes, कुछ नहीं दिख रहा है, बस एक स्टैचू दिख रहा है। This was all about Ninbin Part 2. I really hope you have enjoyed it. Thank you so much for watching.